हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं जीए एंड डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ फॉर नाबार्ड डीए मेंस। तो आपका प्री का एग्ज़ाम 21 तारीख को हो गया। अब प्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, गुड अटेम्प्ट्स क्या होगा, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। उससे पहले आपका देखिए मेंस 12 अप्रैल को है, तो एक महीने से ज़्यादा है फ़िलहाल आपके पास, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अब किसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वी विल डिस्कस दैट। उससे पहले थोड़ा पैटर्न देख लीजिए मेंस का। रीजनिंग और कॉन्ट्स 30-30 मार्क का आएगा आपको। जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का टेस्ट 50 मार्क्स ईच है, एंड इट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो 200 में 50% इन दोनों से आ रहा है। तो दैट इज़ वाई दीज टू सेक्शंस आर रियली इम्पॉर्टेंट। जी, कॉन्ट्स और रीजनिंग तो आप एनीवे प्रैक्टिस करके कर लोगे। कंप्यूटर नॉलेज का भी वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या देख लेना है। ठीक है, तो मैं वीडियो ऑलरेडी नाबार्ड डीए का लेके आ चुका हूँ। ये देखिए, कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्री टू मेंस। इसमें मैंने कॉन्ट्स रीजनिंग का बताया है, और जीए कवर कैसे करना है ये थोड़ा सा बताया था। इस वीडियो में मैं ज़्यादा बताऊँगा। ठीक है, तो जीए ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। कंप्यूटर स्ट्रैटेजी के लिए भी मैं अलग से नाबार्ड और आरबीआई असिस्टेंट का कंप्यूटर का स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या, कहाँ, कितना, कैसे क्वेश्चन आता है वो पूरा बता चुका हूँ, तो ये भी देख लेना। कंप्यूटर स्ट्रैटेजी भी आपका कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर को भी लाइटली मत लेना, 40 नंबर है। ठीक है, 20 मिनट 40 नंबर का है। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से कर लोगे तो। अब आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसमें स्पेशल रेफरेंस इज़ गिवन टू एआरडी, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आना तो तय है, क्वेश्चन आएंगे। अब कैसे क्या आता है, मैंने भी दिया एग्ज़ाम तो मुझे पता है। ठीक है, तो उस अब वो पॉइंट पे जाने से पहले आपके प्रीलिम्स पे आ जाते हैं हम। तो प्रीलिम्स में मैंने जितना देखा, काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट ठीक ठाक ही किए। 2 शिफ्ट हुए, सेकंड शिफ्ट थोड़ा आई थिंक मे बी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे अटेम्प्ट हो गया। बट एक गुड अटेम्प्ट अगर मैं बताऊं, तो अगर आपका 85 प्लस है, ठीक है, अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी ऑब्वियसली। किसी ने 90 कर दिया और 10 गलत कर दिया तो आपका सिलेक्शन प्री में होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। प्रीलिम्स में जिसने 85 प्लस विथ गुड एक्यूरेसी किया और जिनने अराउंड 90 किया है, ठीक है, उनका बहुत अच्छा चांस है टू क्लियर द प्री कट ऑफ। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं पिछले बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, आपको बताया था। प्री में क्या होता है, देखिए, इंग्लिश इज़ ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, तो इंग्लिश सिंस ज़्यादा मार्क्स का है, तो इंग्लिश में पूरा 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कॉन्स और रीजनिंग में 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए, 28, 27, 28 मान लीजिए, 56 नंबर हो गए। और बाकी आप 30-35 नंबर जो है इंग्लिश में मान लीजिए। फुल लाना इज़ नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश। एक्यूरेसी उतना सबका नहीं होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स का होगा। ठीक है, कट ऑफ मिनिमम जो होता है उस पर डिसाइड होता है। तो कट ऑफ अराउंड आपका 84, 85 के आसपास, कुछ स्टेट्स के लिए 90 के आसपास भी रहेगा। ठीक है, तो जिसका अटेम्प्ट 85 प्लस है, दे शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। टाइम वेस्ट मत करना। और जिसका 90 के अराउंड है और एक्यूरेसी अच्छा है, तो प्रिपेयर फॉर मेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, प्री आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स का पार्ट आएगा। ठीक है, तो पहले मैंने लिख दिया है करंट अफेयर्स आप अक्टूबर से मार्च का प्रिपेयर कर लेना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने हो गए। अप्रैल का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अप्रैल 12 को क्योंकि एग्ज़ाम है, तो कुछ आने नहीं वाला है अप्रैल से। अक्टूबर से मार्च आपको अच्छे से पढ़ना है। जिसका ये हो गया तो आप पहले का पढ़ सकते हो, बट मैंने 6 मंथ्स इसके लिए आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव पूरा अच्छे से पढ़ के आपको कंप्लीट करना है। अब देखो, स्पेशल फोकस कहाँ कहाँ देना है। नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, कैबिनेट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस इंक्लूड्स इंश्योरेंस न्यूज़ ऑल्सो। ठीक है, बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडीज़ में कौन कौन आता है, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड। नाबार्ड रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मत छोड़ना। सिडबी, इरडे। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जितने बॉडीज़ हैं, इन सब के न्यूज़ आपको स्पेशल इंपॉर्टेंस दे के पढ़ना है। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जितना भी कुछ है सब अच्छे से पढ़ना है। साथ साथ आपको बजट और इकोनॉमिक जो सर्वे था वो अच्छे से पढ़ लेना है पूरा,
क्योंकि उसमें ARD वाला कुछ पार्ट हुआ, उनके मिनिस्ट्रीज़ आगे आगे मैं डिस्कस करूँगा। मैंने पिछला जो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था उसमें भी बताया है, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से ये भी पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स इतना बहुत अच्छे से करना, उसके साथ ही साथ अपॉइंटमेंट्स ये सब इजी होते हैं, एवरी मंथ के आपको मिल जाएंगे अपॉइंटमेंट्स। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, इंडेक्स रैंकिंग होता है वो पढ़ना है। समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी हुए हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर रिलेटेड, AI रिलेटेड काफ़ी कुछ हुए हैं, ठीक है। मोदी जी अभी भी हुआ AI का समिट, तो ये कहाँ हुआ, क्या हुआ। रिपब्लिक डे का जैसे अभी कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, रिपब्लिक डे में किसको बुलाया गया था, कौन से कंट्री से बुलाया गया था, ठीक है। डिग्निटरी कौन था, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अवार्ड्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ जो भी रहेगा, ठीक है। कुछ नया टेक्नोलॉजी, कुछ नया रॉकेट बनाया, कहीं से कुछ मंगवाया, ठीक है, वो सब कुछ डील साइन हुआ तो वो आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स रिलेटेड, ओबिचुअरीज़ में क्या होता है, वो जनरली आपसे पूछ देते हैं हुएवर डाइड उनका फील्ड क्या था, ठीक है, वो कौन से फील्ड से था या थी। बुक्स एंड ऑथर्स और इंपॉर्टेंट डेज डिफ़िकल्ट होता है तो आप स्किप कर सकते हो, एक आधी क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या नहीं भी आएगा, आया तो या तो डे के बारे में पूछेंगे या तो थीम पूछ देंगे, बहुत बार थीम बेस्ड होता है। ऑलराइट, अब गवर्नमेंट स्कीम्स लास्ट 6 महीने के, सेंट्रल एंड स्टेट वाले दोनों पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ क्या क्या है जहाँ के आपको स्कीम्स पढ़ने हैं, यू हैव टू कवर एटलीस्ट 6 मंथ्स का स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब ये लोग क्या कभी कभी फीड स्टॉक, लाइफ स्टॉक, बफेलोस का ब्रीड, ये सब का कुछ नया न्यूज़ रहता है तो इस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। फिशरीज़, अब इन मिनिस्ट्रीज़ का जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको बस लिखना है गिव मी ऑल न्यूज़ गूगल पे जाके एंड स्कीम्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, कहाँ से कहाँ तक का। मैंने जैसे अप्रैल 2025 से टिल डेट किया है, तो ये देखिए ये पूरा आ जाता है। और ये PIB का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसका आपको इधर लिंक भी आ जाएगा। तो मैं लिंक पे जाऊँगा, ईयर एंड रिव्यू पे जाऊँगा, तो आपको देखिए क्या ओपन होगा कि क्या क्या हुआ है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। तो ये देखिए इतना कुछ हुआ है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा ईयर का ही कवर हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया, ऐसे आप हर मिनिस्ट्री का कर लीजिएगा। ये कर लोगे तो अच्छा है कि आपको थोड़ा पता चल जाएगा क्या क्या है। अदरवाइज़ आप जो पढ़ोगे करंट अफेयर्स, तो वो टाइम पे जो हुआ होगा वो एनीवे आपका करंट अफेयर्स के अंदर कवर हो जाएगा, बट ये कर लेना याद से जो मैंने बताया। अब ARD का पार्ट आता है करंट अफेयर्स, तो इसमें आप बजट पढ़ लोगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लोगे, MSP रिलेटेड न्यूज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग सब आता है। तो ये आप गूगल भी करके देख सकते हो, या आप यूट्यूब पे अभी चैनल्स है, सोर्सेज में मैं बताऊंगा, जैसे एड्यूटैप, iExamB, इनका ये लोग कवर कर लेते हैं। iExamB, CGB, ये लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। ARD रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखोगे तो सेंसस 2011, अब सेंसस का PDF आपको गूगल करके मिल जाएगा, ठीक है। आपको समराइज PDF 6 से 8 पेजेस वाला देखना है। तो सेंसस में जनरली क्या पूछ देते हैं, सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा पॉपुलेशन था, किसका ज़्यादा सेक्स रेशियो, किसका सबसे बेस्ट था, हाईएस्ट था। उसके बाद एडुकेशन रिलेटेड कौन सा स्टेट अच्छा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे ऐसे टाइप के सेंसस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं वो, ठीक है। कौन से स्टेट में या कौन से जगह पे ये था वो था, वैसा टाइप का सेंसस का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको सेंसस देख के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आता है इधर से। लाइफ स्टॉक सेंसस भी गूगल कर लेना, एडवांस एस्टिमेट्स इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट 2024-25 का अवेलेबल होगा, ठीक है। क्लासेस का भी PDF मिल जाएगा, एड्यूटैप, ये सब का। तो आप नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट उधर से देख लेना। आई थिंक 25-26 का नहीं आया है अभी तक, ठीक है, तो उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब स्कीम में बहुत लोग बोलेंगे ये इधर से पढ़ लो वो पढ़ लो,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको स्कीम में याद रखने हैं। आप स्कीम जब भी कोई देखोगे, अगर नोट बनाओगे तो नोट ये बना लेना। अभी देखो, ये एग्ज़ाम दे के आपको नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर आप इनकेस वो भी एग्ज़ाम दोगे तो, क्योंकि उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा अगर ARD कर लिया तो मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री का वो स्कीम है, ठीक है। फंडिंग कितना हुआ, बजट अगर अलोकेशन बजट में भी देते हैं बहुत बार, तो कितना अलोकेट किया, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आया है। PM मत्स्य संपदा योजना हो गया, तो किस फिशरीज़ का है, तो वो किस लिए आया, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। लॉन्च ईयर 2014-15 कब लॉन्च हुआ, बेनिफिशियरी कौन है, किसको बेनिफिट होने वाला है उसके वजह से, किसके लिए बनाया गया वो स्कीम, ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे जनधन योजना 2014 में चालू हुआ, तो करंट में कितने उसके अकाउंट अभी टोटल हो चुके हैं, ऐसे टाइप के कुछ आपको न्यूज़ पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर। अब सोर्सेस क्या होगा, पढ़ना कैसे है, तो आप या तो डेली पढ़ो या वीकली का पढ़ो या मंथली पढ़ो। मैं वीकली पढ़ता था, फिर मंथली का पॉकेट PDF जैसे अफेयर्स क्लाउड का तभी था, तो उससे मैं रिवाइज़ कर लेता था, ठीक है। तो आपको रिवाइज़ करना है, वीकली से कर लो, उसके बाद मंथली से रिवाइज़ कर लो चाहिए तो, बट कवर कम्प्लीटली, डोंट टेक इट लाइटली, पूरा कर लेना, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं ये, ठीक है। ARD से बहुत ऐसे, देखो आपका ARD का करना बहुत मुश्किल है अनलेस यू टेक सम क्लासेस। तो ARD का जितना हो सकता है उतना कर लो, बाकी करंट अफेयर्स का पोर्शन मत छोड़ना, क्योंकि वही एक है जो जहां आप स्कोर कर पाओगे। ARD में वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑलराइट, बहुत भी नहीं आएगा बट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड, मॉक ड्रिल, स्मार्ट कीड़ा का, गाइडली ऑप्टिमम, ये पेड वाले हैं, तो आप देख सकते हो जो आपको पसंद है, सब अच्छे हैं, सब कवर करते हैं। अफेयर्स क्लाउड से में भी ये ज़्यादा अच्छा है, ये दोनों, ये ज़्यादा और न्यूज़ कवर करता है। फ्री सोर्स में अभी द हिंदू रिव्यू है अड्डा का, ये अच्छा है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का एक अलग से कॉलम बना दिया है और गवर्नमेंट स्कीम्स का अलग से न्यूज़ दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। तो ये द हिंदू रिव्यू है, ये जनवरी का कैप्सूल है, मंथली कैप्सूल। तो आप कंटेंट्स में देखोगे तो ये अच्छा खासा सब कवर कर रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स में जाओगे तो देखो, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऐसे दिया हुआ है, तो ये आप थोड़ा आपको गूगल भी करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कुछ भी फंड एलोकेशन क्या है ये सब नहीं है, बेसिक मतलब नॉर्मल दे दिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ऐसे उनका हर मंथ में दिया होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। फेब तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फेब का नहीं है, बट बाकी मंथ्स का आ चुका है और ये फ्री आपको ऑनलाइन ही मिल रहा है, ठीक है। मैंने भी सर्च किया, मुझे मिल गया, तो इवन यू कैन डू इट। सेंट्रल लेवल पे जो स्कीम्स है वो भी है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी इंक्लूडेड है, ऑलराइट। तो ये एक सोर्स है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और स्कीम्स पढ़ने के लिए। ये कंटेंट्स में देख लीजिएगा, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब पे आ जाएगा। तो ये अच्छा एक हो गया, ये अच्छा सोर्स है और फ्री सोर्स है, ठीक है। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपके लिए। ARD स्कीम्स एंड स्टैटिक कहाँ से करोगे, एड्यूटैप, क्रैक ग्रेड भी, आई एग्ज़ाम भी, इनके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट हैं। अब आप वो देख के, लेक्चर्स देख के, या आप टेलीग्राम पे उनके PDFs देख के, आपके ऊपर है कैसे पढ़ना है। या दूसरा ऑप्शन है कि गूगल कर करके पढ़ो। विकासपीडिया करके एक वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा देख के जाना, क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये है प्लेलिस्ट, यूट्यूब पे जैसे अवेलेबल हैं, तो एड्यूटैप का एक ये है, तो आप इधर से थोड़ा पढ़ सकते हो, और दूसरों का भी, आई एग्ज़ाम भी, इनका भी है, उधर से भी पढ़ सकते हो। इसका भी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, बट इतना पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, जो जो हो सकता है पढ़ लीजिएगा। 6-7 टॉपिक का आपको अनुज जिंदल या इन पे PDF भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। PDF आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो विकासपीडिया का साइट मैं डाल दूंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आप आओगे तो ये सब पे क्लिक कर करके देख लेना कि क्या है। तो लेटेस्ट न्यूज़ पे आओगे तो ये अभी के न्यूज़ हैं, तो ये आपको देखना है। देखो, फिश प्रोडक्शन रजिस्टर्स, ये अभी के न्यूज़ है, 13 जनवरी 2026 का। रबी क्रॉप्स, ये सब आपको देखना है, ऑलराइट। अब इसमें ये देखिए, ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे मील एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स फॉर पोल्ट्री फीडिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कैसा, रीड मोड पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए, ये आ गया लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक सोल्जर फ्लाई। आपको क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ देंगे कि विच इंसेक्ट या विच, कुछ ऐसा टाइप का, कैन बी फीड
कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स फॉर पोल्ट्री फीडिंग, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे। अब जो ये वेबसाइट पे नहीं आया उसको पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ पता होगा, ठीक है। तो ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे आंसर होगा इसका। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इधर से आता है। तो ये देखिए, ये थोड़े कुछ कुछ दिए, तो आप बस ये, अब फॉर एग्जांपल आपको देखना होगा कि आप इतना नहीं पढ़ सकते, है ना। तो आप ये देख लो कि क्या है इसका, ये ग्राफ देख लिया, इसका नाम देख लिया, उतना काफ़ी होगा इस न्यूज़ के लिए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप इस वेबसाइट पे आके देख लीजिएगा, ये सब पे देख लीजिएगा, ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है व्यू ऑल करके, ठीक है। ऊपर जो दिया हुआ है, ये जो ऊपर चल रहा है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, पशु आधार क्या है, ठीक है, लाइफ स्टॉक डेटा नाउ जस्ट अ क्लिक अवे। तो ये सब आपको देख लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, तो आपका वो चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। ARD रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताया, नाबार्ड और ये रिलेटेड एनुअल रिपोर्ट, सेंसस, ये सब आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो ये सोर्सेज हो गए और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जो आपको कवर करनी है। अब मैं डिस्क्रिप्टिव पे आता हूँ। डिस्क्रिप्टिव इज़ एक्चुअली टफ, क्यों मैं बताता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस। जो टाइम दिया गया है आपको बहुत ही कम है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि उधर जो टॉपिक आएगा वो एक तो इकोनॉमिक एंड सोशल ESI रिलेटेड कुछ दे देते हैं एक टॉपिक, 2 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेटर इज़ ईजी, ठीक है। तो लेटर तो आपको, एंड यू शुड गो फॉर द फॉर्मल वन, क्यों मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, ESI रिलेटेड कुछ रहेगा और एक नॉर्मल ऐसे सोशल कुछ या रेन वाटर हार्वेस्टिंग वैसे टाइप का कुछ आया था वो टाइम पे। तो ऐसे का तो चलो कुछ लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लोगे, लेकिन वो सोच के उतना टाइप करना इज़ नॉट दैट ईजी। और ख़ासकर 200-250 वर्ड आपको बोल देंगे, ठीक है। तो 200 वर्ड है तो आप 180-90 वर्ड भी लिख दोगे तो दैट इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है। बट मेक श्योर कि आपका एक कुछ ऐसा छूट ना जाए, ठीक है, रह ना जाए, आपको पूरा ही सब लिखना है। भले 10 वर्ड 15 वर्ड कम हो, दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है। तो 20 मार्क का आपका ऐसे रहेगा, लेटर 15, प्रेसी 15 रहेगा। लेटर फॉर्मल चूज़ करना, ठीक है, क्योंकि लेटर जल्दी हो जाएगा, फॉर्मल चूज़ करोगे तो वर्ड्स जल्दी हो जाएंगे उसमें कैप्चर। अब देखिए, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। ऐसे सेंस 20 मार्क का है, 200 वर्ड लिमिट रहेगा, तो ऐसे को आप अराउंड 12 मिनट ही दे पाओगे। उससे ज़्यादा दोगे तो फिर लेटर या प्रेसी में से कुछ ना कुछ छूटने वाला है, थोड़ा तो छूटेगा ही। तो 12 मिनट में भी आप 2 से 3 ही मिनट दे पाओगे टू स्ट्रक्चर एंड प्लान कि क्या क्या लिखोगे, ठीक है। 7 से 8 मिनट आपको लिखने का रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो ये ही टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना, आप प्रैक्टिस करोगे तभी, उससे ज़्यादा क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। उससे ज़्यादा टाइम लिया तो आप दूसरा कुछ ना कुछ कहीं मिस कर दोगे, ठीक है। और प्रूफ रीडिंग मतलब एक बार पढ़ लेना कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया मुझसे, तो उसको करेक्ट करना। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया। लेटर और प्रेसी के लिए भी सेम वैसे ही प्लान करके आपको लिखना है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो 10-20 वर्ड रह गया, कोई इशू नहीं होता है, कोई नंबर नहीं जाएंगे उससे ज़्यादा, ठीक है। बट पूरा रह गया, इनकम्प्लीट रह गया तो नंबर जाएगा आपका। तो अब आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तीनों में ही वैसे होगा। इंट्रोडक्शन में ब्रीफ इंट्रो देना है टॉपिक के बारे में, बॉडी में आप पूरा अपना ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट्स रख के पूरा आप एक्सप्लेन करोगे। स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपको आर्ग्यूमेंट लगता है वो सबसे पहले डालोगे, ठीक है। जो भी आर्ग्यूमेंट आपके रहेंगे, जो भी आपके मेन आइडिया रहेंगे वो आप लिखोगे बॉडी में। कंक्लूजन में समराइज़ करना है आर्ग्यूमेंट को, जो भी आपने डिस्कस किया उसको समराइज़ करना है और एंड करना है, ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन नहीं डाल देना है कंक्लूजन में, ऑलराइट। अब ऐसे तो ठीक है, ऐसे का आपको मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे गाइडली का एक PDF है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 30 आई थिंक 20-30 एसेज हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको काफ़ी टॉपिक्स में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा ये, ऑलराइट। तो लिंक जो है ऐसे के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लिखना ही है आपको, टाइपिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेटर का देखिए, लेटर का ऐसा रहता है, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर। लेटर में पहले आपका सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, ठीक है। डेट आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 फरवरी 2026, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। HOD, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हो। फिर आपका रिसीवर का एड्रेस, पहले सेंडर का एड्रेस याद रखो, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लाइन, जो भी आपका टॉपिक है लेटर का बेसिकली। उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, ठीक है, मैडम/डियर सर या डियर सर,
डियर सर ही लिख देना, ठीक है, मैडम मत लिखने जाना। उसके बाद वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, वो आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आपका बॉडी, ठीक है, कि क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या सल्यूशन देना चाहते हो, वो आपका बॉडी पार्ट में आ जाएगा। और फिर कंक्लूजन में आपको एंड करना है, ठीक है, मे बी राइटिंग आई होप दैट दिस इशू विल बी रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट, या अवेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ऐसा टाइप का कुछ एंड करोगे आप, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई, ऐसे टाइप का। और योर्स सिंसियरली या फेथफुली, अगर आप किसी को जानते हो तो फेथफुली टाइप लिख सकते हो, या सिंसियरली ट्रूली लिख सकते हो आप, ठीक है। एंडिंग फिर आपको लास्ट में अगर नाम दिया है तो नाम से एंड कर सकते हो, या XYZ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहता है लेटर का, फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल का नहीं। तो ऑलवेज गो फॉर द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वही रहेगा, बस कुछ थोड़ा चेंज होता है। तो फॉर्मल लेटर लिखना इज़ ईजी, और ये सब में, ये पूरे में आपका वर्ड काउंट भी हो जाता है, ठीक है। अब इनफॉर्मल में क्या होगा, इतना कुछ नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा बॉडी, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट टाइम विल बी सेव्ड, इसके लिए गो फॉर फॉर्मल, ऑलराइट। और मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, फॉर्मल लेटर का वही है बेसिकली। इधर भी देखिए, फॉर्मल लेटर का सेम है, कैसे लिखना है आपको। सेंडर का एड्रेस आ गया, डेट आ गया, रिसीवर का एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, डियर सर सैल्यूटेशन आ गया, फिर आपने इंट्रो दिया, बॉडी दिया, कंक्लूजन एंड सैल्यूटेशन एंड में, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मेट हो गया। ये सब का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। अब प्रेसी पे आते हैं। प्रेसी, देखो बहुत लोग ऐसे लेटर तो कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम कर चुके रहते हैं, प्रेसी नहीं किया रहता है। प्रेसी है क्या? तो प्रेसी क्या होता है, कोई भी पैसेज दिया है आपको, उस पैसेज को आपको अप्रॉक्सीमेटली 1/3 में कन्वर्ट कर देना है, बेसिकली समराइज कर देना है, ठीक है। रिटेनिंग द एसेंशियल मैसेज, मतलब जो एक्चुअल मैसेज है प्रेसी का, वो इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ठीक है, वो भी रिटेन होना चाहिए। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यार कैसे समराइज़ करेंगे कैसे। तो देखिए, आपको कुछ कुछ चीज़ एलिमिनेट करना है उस पैसेज से। एलिमिनेट क्या क्या करना है, यू शुड इग्नोर द एग्जाम्पल्स रहेंगे वो इग्नोर करने, इलस्ट्रेशंस, डेटा या रिडंडेंट इन्फो जो रिपीट हो रहा है वो आपको इग्नोर करना है। मेन जो मैसेज है, क्रक्स है, वही आपको लिखना है। और दैट टू यू शुड राइट इट इन द थर्ड पर्सन एंड यूज़ द पास्ट टेंस, अनलेस यूनिवर्सल ट्रूथ है, तभी आपको प्रेजेंट टेंस चूज़ करना है, ठीक है। तो टाइटल आपको एक देना है, टाइटल पे भी मार्क्स होता है, तो एक टाइटल देना है मेन मैसेज समझ के। 1/3 ऑफ द पैसेज होना चाहिए, तो अगर 300 वर्ड का पैसेज है तो लगभग 100 के आसपास, मतलब 100 एकदम ऐसा ये नहीं कि 100 ही होना चाहिए, 95 90 भी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। रीड द गिवन पैसेज, पहले तो आप पैसेज पढ़ोगे, फिर अंडरस्टैंड द मेन थीम, क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, टोन क्या है, ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, ये समझना है हमें। एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर पहले आप देख लो, रूल देख लो, ये जो रूल्स है ये समझ लो, फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एसेंशियल की पॉइंट्स, फैक्ट्स और कंक्लूजन आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि आप टाइप करोगे ये, तो ये पेपर पे लिख लेना कुछ कुछ कि क्या क्या एसेंशियल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लगा है, जो कि आप ओमिट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो वो आपको लिखना है। इग्नोर करने हैं एग्जाम्पल्स ये सब, ठीक है, वो सब नहीं लिखना है आपको। बहुत डेटा नहीं डालना है, बहुत जो इम्पॉर्टेंट एकदम जिसके बिना वो अधूरा रह जाएगा वो डेटा डालना है, बाकी सब स्किप करना है, ठीक है। खुद के वर्ड में लिखना है, तो समझो कोई जानवर का लिखा है तो आप बीस्ट लिख सकते हो, यू कैन यूज़ सिनोनिम, ऐसा नहीं कि उसी में से, डोंट कॉपी एज इट इज़, पैसेज जैसा है उसी में से कॉपी करके पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। और खुद के पर्सनल ओपिनियन या व्यूज़ नहीं देने हैं, यू शुड स्ट्रिक्टली स्टिक टू ऑथर्स व्यू पॉइंट ओनली, ठीक है। क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, आप बस समराइज़ कर रहे हो ऑथर ने जो लिखा है उसको, ना कि खुद का आपको व्यू पॉइंट देना है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रेसी का, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये एक सैम्पल प्रेसी है, ये मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी खुद देख लीजिएगा। तो अभी देखो हम क्या क्या इसमें से स्किप कर सकते हैं, क्या पहले पढ़ लेते हैं। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन द सन एंड एंड्योर द स्कॉर्चिंग हीट,
दे प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ विच अदर्स प्रॉफिट। अभी पढ़ के समझ में नहीं आएगा, पढ़ते हैं। ट्रीज़ की बात हुई। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़। मतलब एक्चुअली बात ये लोग आदमी आदमी की कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर को आदमी का ट्रीज़ के जैसा किया है। ट्रीज़ क्या कर रहा है, ये दिख रहा है कि अच्छा कुछ बोला गया है। वही आदमियों का भी वो लोग ने कैरेक्टर से कंपेयर मतलब ये कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली पहला वाला जो 2 लाइन है वो दिख रहा है मुझे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेरे को अभी नीचे हम देखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी इफ़ नो यूज़ इज़ मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। Sandalwood, the more it is rubbed, the more scent does it yield. Sugarcane, the more it is peeled and cut up into pieces, the more juice does it produce. अब अगेन मुझे दिख रहा है सैंडलवुड, शुगर कैन, ये एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है। तो कैन आई स्किप? येस, यू कैन स्किप। द मेन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स। ये पॉइंट अब मुझे मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि बाकी मैंने एग्जाम्पल्स वाले हटा दिए, ठीक है। वॉट मैटर्स वेदर मैन प्रेज देम और नॉट। What difference does it make whether they die at this moment or whether lives are prolonged? Happen what may, those who tread in the right path will not set foot in any other. ठीक है, तो जो सही रास्ते पे चल रहे हैं उसके बारे में बात किया गया है। लाइफ itself is unprofitable to a man who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dog and crows. Those who lay down their lives for the sake of others will assuredly dwell for एवर इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। मतलब वो अच्छे से रहेगा, ठीक है। अब मुझे पता है एग्जाम्पल्स 3-4 मैंने आपको बता दिए, सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल्स है वो देखो स्किप हो जाएगा इसमें। तो टाइटल है गुड मैन लिव फॉर अदर्स, एकदम एप्ट टाइटल है। दिख रहा है कि ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, तो ये टाइटल डाल दिया हमने। आप कुछ और भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, अपने हिसाब से, ठीक है। गुड मैन लिव फॉर अदर्स दिया है इनने टाइटल। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो शुरू का 2 लाइन देखो, सिंस इट वॉज अ एग्जाम्पल, उनने स्किप कर दिया। कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज, ठीक है, सेम लिख दिया, कोई इशू नहीं है इस बार। अब आगे देखो, आगे दे लिव फॉर अदर्स एंड डो नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स। ये वाला पार्ट ये है, द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन। देखो नोबल एट हार्ट ये सब वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ स्किप किया है क्योंकि वो रिडंडेंट, वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो दे हैव रिटन द लिव फॉर अदर्स एंड डो नॉट। अब देखो बार बार वो मैन रिप्लाई रिपीट नहीं करेंगे। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन लिख चुके हैं पहले लाइन में, तो वापस ये नहीं लिखा कि द गुड मैन लिव फॉर अदर्स एंड, तो दे हो गया वो कि ऑलरेडी उनके बारे में बात हो गया है, तो दे वर्ड यूज़ किया है। दे लिव फॉर अदर्स एंड डो नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स, ठीक है। फिर वापस ये देखो क्वेश्चंस आ गए, तो ये क्वेश्चन वाला चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन भी आप एलिमिनेट कर दो। तो दे ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। अब ये बात हुआ था देखो, हैपन वॉट में डोज हु ट्रेड इन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर। तो दे ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। उसके बाद प्रेज इज़ इमटेरियल टू देम, ठीक है, उनको प्रेज से नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लाइफ इट सेल्फ इज टू मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर्स, लाइफ इट सेल्फ इज़ इन अनप्रॉफिटेबल टू लिव फॉर द मियर सेक ऑफ। देखो अब ये लोग ने क्या किया, टू लिव फॉर वंस ओन सेक इज़ टू लीड द लाइफ ऑफ बीस्ट। तो इनने डॉग्स और क्रोज का बात किया, तो ये लोग ने उसको बीस्ट में डाल दिया, मतलब एनिमल्स केस में डाल दिया, ठीक है, ना कि डॉग्स एंड क्रोज लिखा। तो ये चीज़ अच्छा चेंज किया है इन्होंने। फिर दोज हु ले डाउन द लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स, तो इन्होंने लिख दिया ऑल दो ओनली दोज हु ले डाउन द लाइफ फॉर अदर्स विल लिव फॉर एवर इन अ वर्ल्ड ऑफ प्लेस। तो बेसिकली अच्छा खासा समराइज़ किया है, क्या क्या एलिमिनेट किया है ये आप देखिए। ऐसे ही आपको करना है, एलिमिनेट करके मेन जो क्रक्स है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस और ये जो एग्जांपल्स दिए ये क्रक्स नहीं था, ये जस्ट दिखाने के लिए था कि मैन कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज, मतलब ये सब एग्जाम्पल दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा था। अब नीचे भी ऐसे एग्जाम्पल्स है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपके लिए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया हमारा, ठीक है। प्रेसी का क्या रूल है, कैसे लिखना है, ये सब बता दिया मैंने, एग्जाम्पल दिखा दिया आपको। तो जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, अब आइडिया तो हो गया होगा कि प्रेसी क्या है। ऐसे लेटर सबके बारे में बता दिया मैंने। कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, तभी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। कंप्यूटर ये सब का लिंक मैं डाल दूंगा, ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो बन चुकी है। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब,
सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है आप सबके लिए। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट्स।